क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए खामोशी इख्तियार की क्योंकि आपको लगा कि आपकी आवाज सुनी ही नहीं जाएगी? क्या कभी दिल में बहुत कुछ था मगर जबान साथ ना दे सकी? ये सवाल जब मैं खुद से करता हूं तो माजी की वो तल्ख शाम मेरी आंखों के सामने आ जाती है, जब मुझे पहली बार क्लास के सामने तकरीर करने का मौका मिला था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे और आंखें जमीन में धंसने को बेताब थीं। मेरे अंदर जैसे एक तूफान था मगर बाहर महज खामोशी। मैं स्टेज पर खड़ा तो हो गया था मगर जैसे जबान ने साथ छोड़ दिया हो। लफ्ज मेरे हल्क में अटक गए और मैं सिर्फ चंद टूटे फूटे जुमले ही बोल पाया। क्लास के कुछ लड़के हंसे, कुछ ने हमदर्दी से देखा, मगर मेरे लिए वो लम्हा जिंदगी का सबसे बड़ा धचका था। मैं स्टेज से उतरा तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने अपने आप को खो दिया हो। अगले कई दिनों तक मैं खुद से नजरें नहीं मिला सका। स्कूल जाना छोड़ दिया, दोस्तों से दूर हो गया, हत्ता कि आईना देखने से भी डरने लगा। मेरे अंदर एक मुसलसल आवाज गूंजती, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी बोल नहीं पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और मैंने इन आवाजों पर यकीन करना शुरू कर दिया। मैं हर उस मौके से बचने लगा जहां बोलने की जरूरत होती, हत्ता कि क्लास में सवालों के जवाब देना भी बंद कर दिया। मैंने खुद को खामोशी में दफन कर दिया, जैसे अल्फाज के बगैर भी जिंदगी गुजर सकती है। लेकिन शायद जिंदगी हर किसी के लिए एक मौका जरूर रखती है, और मेरा वो मौका सर इकबाल की सूरत में आया। वो हमारे स्कूल के सबसे सीनियर उस्ताद थे, जिनकी आंखों में इल्म की चमक और लहजे में बाप जैसी शफकत थी। एक दिन जब वो क्लास में आए और मैं हमेशा की तरह सर झुकाए बैठा था, तो उन्होंने मुझे बाहर बुलाया। मैं हैरान हुआ, डर भी गया कि शायद मेरी खामोशी का कोई शिकायत हुई है, मगर उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम चुप क्यों हो गए हो? तुम्हारी आंखों में सवाल होते थे, अब वहां खामोशी क्यों है? मैं कुछ कह न सका, आंखों में आंसू आ गए। सर इकबाल ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, नाकामी शर्मिंदगी नहीं, सीखने का एक मौका होती है। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। उन्होंने मुझे बिठाया और बड़ी नरमी से पूछा, क्या तुम पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो? मैंने सर हिलाया। तब उन्होंने कहा, तो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं कि खौफ को कैसे दोस्त बनाया जाता है। सर इकबाल ने मुझे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में वो बातें सिखाईं जो किसी किताब में नहीं मिलती। उन्होंने कहा, बेटा तकरीर सिर्फ जबान से नहीं, दिल से होती है। जब तुम किसी मौजू पर इस यकीन के साथ बोलते हो कि तुम्हारी बात सच है और जरूरी है, तो लोग सुनते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनने वालों से जुड़ना है। ये एक फन है जो मश्क, सब्र और जज्बे से सीखा जा सकता है। उन्होंने मुझे सादा तरीके बताए। आईने के सामने रोजाना सिर्फ 2 मिनट बोलने की मश्क करो। खुद से बात करो, अपनी आवाज से मानूस हो जाओ। अपने पसंदीदा मुकर्रिरीन को सुनो और उनके अंदाज को समझो। उनकी नकल न करो, सिर्फ सीखो। अपनी बात को 3 हिस्सों में तकसीम करो, आगाज, तफसील और इख्तिताम। सबसे अहम, जो कहना चाहते हो उस पर खुद यकीन रखो। पहले दिन जब मैंने आईने के सामने बोलने की कोशिश की तो हंसी आ गई। मैं अपने आप से ही बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन सर इकबाल ने कहा, जैसे बच्चा चलना सीखता है वैसे ही जबान बोलना सीखती है। मैं रोज थोड़ा थोड़ा बोलता, कभी मौजू पर, कभी अपने जज्बात पर। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज में रवानी आने लगी। मैं अल्फाज को संवारने लगा और सबसे बढ़कर खुद पर यकीन करने लगा। एक दिन सर इकबाल ने मुझे कहा, कल हम एक छोटा ग्रुप बनाएंगे जिसमें तुम्हें सिर्फ 3 मिनट बोलना है। ये स्टेज नहीं है, सिर्फ दोस्त हैं। मैंने दिल थामकर हामी भर ली। अगले दिन जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो सांस फूलने लगी, मगर सर इकबाल की मुस्कुराहट ने मुझे सहारा दिया। मैंने जो कुछ दिल में था वो सादा अल्फाज में बयान किया। वो 3 मिनट मेरी जिंदगी की नई शुरुआत थी। फिर सर इकबाल ने मुझे हफ्तेवार असाइनमेंट्स देने शुरू किए। एक हफ्ते में किसी नए मौजू पर बोलना, दूसरे हफ्ते आवाज के उतार चढ़ाव पर काम करना, तीसरे हफ्ते बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाना। मैंने हर मश्क को दिल से अपनाया। मैंने सेकंड हैंड स्पीकर्स खरीदकर तकरीरें सुनी, अपने मोबाइल से अपनी आवाज रिकॉर्ड की और खुद ही सुनता, खुद ही तनकीद करता। कई महीने गुजर गए और फिर एक दिन स्कूल में तकरीरी मुकाबले का ऐलान हुआ। मेरे दिल में एक हल्की सी चमक जागी, मगर डर भी था। मैंने सर इकबाल से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा, यही तुम्हारी वतह का वक्त है, चाहे जीतो या हारो, ये कदम सबसे बड़ा है। मैंने मुकम्मल तैयारी की।
रातों को जागकर तकरीर लिखी, उसे बार बार दोहराया, आईने के सामने बोलकर देखा, दोस्तों से मशवरा लिया, और फिर वो दिन आया जब मैं दोबारा स्टेज पर खड़ा हुआ। लेकिन इस बार मंजर मुख्तलिफ था। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे, दिल धड़क रहा था, मगर जज्बे से, ना कि खौफ से। मैंने बोलना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता, वाज़े अंदाज में और दिल से। लोग खामोशी से सुन रहे थे, जैसे हर लफ्ज उनके दिल तक पहुंच रहा है। मैंने देखा कि मेरे अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं, पैगाम बन चुके हैं। आखिर में जब मेरी तकरीर खत्म हुई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं रो पड़ा, मगर ये खुशी के आंसू थे। मैं जीत गया था, अपने खौफ पर, अपनी खामोशी पर, अपने माजी पर। आज मैं मुख्तलिफ तकरीबात में तकरीरें करता हूँ, नौजवानों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ, और जब कभी कोई लड़का या लड़की शर्मिंदगी से कहता है कि वो नहीं बोल सकता, तो मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, मैं भी कभी नहीं बोल सकता था, मगर मैंने सीखा, तुम भी सीख सकते हो। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं, ये सीखने वाला फन है। ये खुद को जानने, अपनी आवाज को समझने और दूसरों के दिल से जुड़ने का जरिया है। अगर आपके अंदर कुछ कहने को है तो आप मुकर्रर बन सकते हैं, बस पहला कदम उठाना होगा। याद रखो, खौफ कोई दीवार नहीं, सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे तुम्हारी असल ताकत छिपी है। तो आज मैं आपसे यही सवाल दोहराता हूं, क्या आप अपनी आवाज को हमेशा के लिए दबा देंगे, या इस बार, सिर्फ इस बार, खुद को सुनने का मौका देंगे?